दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पेशाब होता है उसमें खून क्यों आता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके कौन कौन से कारण होते हैं और उसके पीछे कौन कौन से ऐसी बीमारियां होती है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन होती है। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन को हम कहेंगे हिमेचूरिया। ओके, तो हिमेचूरिया होने के कारण कौन कौन से होते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हिमेचूरिया को समझने से पहले आपको हमारे जो बॉडी के यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में आपको जानना होगा कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और हमारा जो इस ऑर्गन में हमारा जो पेशाब होता है वो किस जगह से बनता है और कैसे हमारे बॉडी के बाहर आता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हो कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होते हैं उसमें 2 किडनीज आई होती है और इसके बाद जो दो यूरेटर होते हैं और एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। ओके, तो ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो 2 किडनीज होती है उस किडनी में क्या होता है, जो ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या होता है उसमें से ऑक्सलेट या और यूरिक एसिड जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ पर आता है, यूरेटर में आता है। ओके, यूरेटर में से क्या होता है, जो हमारे ब्लैडर में जो पेशाब होता है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके क्या होता है कि वहाँ पर स्टोर होता है और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो पेशाब होता है वो हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। ओके, तो ये कुछ ऐसी यूरिनरी ट्रैक्ट का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि जो यूरिन होता है उसमें ब्लड कहाँ से आता है और कैसे आता है और इसकी कौन कौन सी बीमारियाँ होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बीमारी है वो उसका नाम है यूटीआई। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए दोस्तों, हमने पहले बताया कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ओके, किडनी, इसके बाद हो गया यूरेटर, इसके बाद हो गया ब्लैडर और इसके बाद हो गया यूरेथ्रा। ओके, तो ये पूरा था यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, जब यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन लग चुका होता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इस यूटीआई में क्या होता है कि हमें पेशाब में क्या होता है, ब्लड देखने को मिलता है। क्योंकि जो यूटीआई जो मेनली होता है वो फीमेल में ही प्रोड्यूस देखने को मिलता है, क्योंकि जो फीमेल में जो वजाइना वाला पार्ट होता है वो मोस्ट सेंसेबल पार्ट होता है किसी भी टाइप का इन्फेक्शन लगने के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कोई बैक्टीरिया होता है वो वजाइना के थ्रू एंटर होता है हमारे शरीर के अंदर और इसके बाद क्या होता है या फिर यूरेथ्रा में या फिर ब्लैडर में या फिर यूरेटर में या फिर किडनी में क्या होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और इन्फेक्शन होने लगने की वजह से क्या होता है वहाँ पर नेक्रोसिस या फिर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है उसकी लाइनिंग में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है हमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन किडनी में लगता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, अगर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लैडर में लगता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सिस्टाइटिस। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो पेशाब होता है उसमें क्या होता है, ब्लड तो देखने को मिलता है यूटीआई में, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले में क्या होगा, हमारे जो ये वाला रीजन होता है उसमें पेन देखने को मिलेगा। जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो हमें यहाँ पर पेन देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमें देखने को मिलता है यूटीआई में। तो दोस्तों दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है हमारे हिमेचूरिया देखने को मिलता है। तो दूसरी बीमारी जो है वो उसको हम कहेंगे किडनी स्टोन। ओके, आप सभी को पता है कि किडनी स्टोन क्या होता है। ओके, लेकिन किडनी स्टोन के कोजेस क्या होते हैं। सबसे पहला कोजेस हो गया डिहाइड्रेशन। ओके, इसके बाद हो गए ऐसी कुछ डाइट जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किडनी के जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें डाइट में क्या होता है, किसी भी सॉल्ट हो गया या फिर जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन शेक पीते हैं और प्रोटीन शेक पीने की वजह से क्या होता है हमारे ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है जो हमारी किडनीज होती है उसमें क्या होता है फिल्ट्रेशन में डिस्टर्ब होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है जो उसमें वहाँ पर क्या होता है ऑक्जेलेट या फिर प्रोटीन या फिर जो यूरिक एसिड वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी किडनीज में से किडनी में ही फंस जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है हमें स्टोन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा स्टोन होने का कोजेज। ओके, तो स्टोन जो होता है वो हमारे यूरिन में ब्लड कैसे प्रोड्यूस करता है इसके बारे में हम बात करें तो जो स्टोन होता है वो हमारे जो हमने आगे बताया ऐसे ही हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यूरेटर हो गया या फिर ब्लैडर हो गया, उसमें क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से क्या होता है हमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, बेसिकली हिमेचूरिया देखने को मिलता है। तो ये था हमारा दूसरी बीमारी जिसकी वजह से हमें हिमेचूरिया देखने को मिलता है, वो है किडनी स्टोन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी बीमारी के बारे में, तो उसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है किडनीज में, वहाँ पर होता है हमारा जो
जो यूरिन फॉर्मेशन का बेसिकली जो मेन फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। ओके, नेफ्रॉन कहाँ पर आते हुए हैं, हमारी जो किडनीज होती है उसमें कई सारे एक 10 मिलियन के अराउंड क्या होता है नेफ्रॉन्स आए हुए होते हैं। और उस नेफ्रॉन में क्या होता है, एक बाउमेन कैप्सूल्स होता है, और उस कैप्सूल में क्या होता है, छोटी छोटी एक बेसिकली जो क्या होता है कि एक छोटी छोटी वेसल्स आई हुई होते हैं। उसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम वहाँ पर होता है। लेकिन क्या होता है, जो बाउमेन कैप्सूल्स होती है उसके ग्लोमेरुल कैप्सूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन लग चुका होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। और उसमें क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड हमें यूरिन में देखने को मिलता है। उसके कौन कौन से कारण होते हैं, सबसे पहला हो गया इन्फेक्शन, इसके बाद हो गया आईजीए नेफ्रोपैथी हो गया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने का कारण क्या, आईजीए नेफ्रोपैथी का मतलब क्या होता है कि आईजीए नेफ्रोपैथी एक डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, हमारा जो खुद की बॉडी होती है वो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, इसको हम कहेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी। ओके, इसके बाद हो गया टॉक्सिन्स, सर्टेन मेडिकेशन होती है वो हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के कारण हो सकती है। इसके बाद साथ क्या होता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसी में हम देखेंगे फैटिग हो गया। इसके बाद हो गया क्या हो गया, डिक्रीज़, हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और हमें क्या होता है, पेन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सिम्टम जो हमें हिमेचुरिया के साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में क्या होता है, इसकी वजह से भी हिमेचुरिया हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो प्रोस्टेट होता है वो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसके ऊपर आई हुई होती है, जो जस्ट ब्लैडर के नीचे, और जो यूरेथ्रा जो वहाँ जहाँ से शुरू होता है उस जगह पर क्या होता है, प्रोस्टेट आई हुई होती है। तो जब भी क्या होता है, प्रोस्टेट एनलार्ज होता है। प्रोस्टेट एनलार्ज कब होता है, प्रोस्टेट एनलार्ज कोई भी मेल जो होता है वो 50-60 साल की एज में आता है, तो तब उसको हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, हिमेचुरिया देखने को मिलता है। क्योंकि जब प्रोस्टेट एनलार्ज होती है तो वो प्रोस्टेट होती है वो एक बेसिकली वास्कुलर ग्लैंड होती है, और उसमें क्या होता है, वास्कुलर रीग्रोथ हमें देखने को मिलता है। वास्कुलर रीग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर वेसल्स होती है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सीधा क्या होता है, यूरेथ्रा में आ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है। तो ये था प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो कि सिर्फ मेल में ही हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो कॉजेज़ होता है हिमेचुरिया का, वो है हमारे जो मेडिकेशंस। कोई भी इंसान ज़्यादा मेडिकेशन ले रहा है तो उसमें क्या होता है, फ़िल्ट्रेशन का काम, जो हमारी किडनीज होती है उसमें फ़िल्ट्रेशन का काम डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हिमेचुरिया देखने को मिलता है। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से हमें हिमेचुरिया देखने को मिलता है, सबसे पहली हो गई हमारी ब्लड थिनर मेडिसिन। ब्लड थिनर मेडिसिन हमें कब दी जाती है, जब कोई भी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गया, हेमरेज हो गया या फिर हार्ट डिजीज़ रिलेटेड हो गया, तो उस कंडीशन को हम देंगे ब्लड थिनर मेडिसिन। ब्लड थिनर मेडिसिन का कोई एक एग्जांपल है तो वो है एस्पिरिन। ओके, तो ब्लड थिनर जो मेडिसिन होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो हमारा जो ब्लड होता है उसको थिन करने का काम करती है। जब भी कोई मेडिसिन ज़्यादा ब्लड थिनर ले लेते हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो ज़्यादा थिन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो फिल्टर होने की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं वो ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाते हैं हमारे यूरिन में। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है। इसके बाद हो गए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बेसिकली क्या करती है कि उसमें क्या होता है, वो सीधा हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर इफेक्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन वहाँ पर प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हो गया कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स भी है जो भी हमें ब्लीडिंग प्रोड्यूस कर। दोस्तों ये था हिमेचुरिया होने के कारण जिसकी वजह से हमें पेशाब में ब्लड देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।